हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने संख्या पद्धति का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हम विभिन्न संख्या को हम जाने थे कि कौन सी संख्या क्या कहलाती है। अब हम आज परमेय संख्या और उनका संख्या रेखा पर निरूपण, उन पर संक्रियाएं, उनको कैसे संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं, ये पढ़ेंगे। तो परमेय संख्या हम बताए थे कि परमेय संख्या क्या होता है। तो परमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, और ये P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या को हम फिर से दोहराते हैं, इसका परिभाषा वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद से हम आते हैं परमेय संख्याओं की समतुल्यता पे। मतलब परमेय संख्या अगर कोई है तो उसके बराबर भी अन्य परमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं कि नहीं लिखी जा सकती हैं। या अगर कोई परमेय संख्या है और यदि पूछ दिया है एग्जाम में कि उसके समतुल्य परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही इस वीडियो में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू आपको बताते हैं कि किसी भी संख्या का समतुल्य परमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए 2/3 है। 2/3 एक परमेय संख्या दिया हो और कहा हो कि इसके 5 समतुल्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके 5 समतुल्य परमेय संख्याएं आप ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इस 2/3 को देखेंगे हम कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब इसका हर जो है धनात्मक हो और इस अंश और हर में सार्वगुणज यानी कि केवल और केवल एक से ही भाग जाए और किसी भी संख्या से न जाए, तो यह हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, मानक रूप में होगा। अब इसके समतुल्य परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए अगर कहे कि 2/3 के 5 समतुल्य संख्याएं, समतुल्य परमेय संख्या बताइए, तो हम क्या करते हैं कि इसके गुणज ले लेते हैं। जैसे पहला समतुल्य संख्या होगा 2/3 गुणे 2/2, यानी कि 2 दूना 4 और 2 3 6। तो पहला समतुल्य होगा यह। दूसरा होगा 2/3 गुणे 3/3, यह हो जाएगा 6/9। यह 2/3 गुणे 4/4, तो यह हो जाएगा 2 चौको 8, 4 3 12। और यह 2/3 गुणे 5/5, यह हो जाएगा 10/15। और लास्ट जो होगा पांचवा हमारा होगा वह 2/3 गुणे 6/6, यानी 6 दूना 12 बटा 18। अर्थात हमारा जो समतुल्य संख्याएं होंगी, यानी कि हम लिखेंगे 2/3 के समतुल्य परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं बराबर होगा हमारा 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 और 12/18। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए समतुल्य परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, जो परमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपित करते हैं। अभी तक आपने पूर्णांक को यानी कि इंटीजर्स को ही संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे हम करते हैं। तो इसके लिए 2 स्थितियां होती हैं। पहला जो स्थिति है वह है परमेय संख्या धनात्मक हो तथा P/Q अर्थात अंश और हर का अंश P हर Q से क्या हो, छोटा हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इस स्थिति के लिए, और वह एग्जांपल है हमारा कि परमेय संख्या 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। एग्जांपल हमारा जो है
3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपित करेंगे, इसकी बहुत ही कॉमन मेथड है और इजी मेथड है। जैसे पहले तो हम एक संख्या रेखा लेंगे और उसका संख्या रेखा पे हम जानते हैं कि मिडल पॉइंट जो होता है वह 0 होता है, और मिड से जब राइट की तरफ जाते हैं, तो वह +1 +2 +3 होता है। नेक्स्ट आगे जितना तक बढ़ा लें, और जब लेफ्ट में जाते हैं यह जो होता है हमारा माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। -1 -2 -3। अब आता है कि इस पे हम, चूंकि ये तो इंटीजर्स है, ये तो हमारा परिमेय संख्या है नहीं है, लेकिन अभी परिमेय संख्या में हम लिखे नहीं है, तो हम 3/4 को कैसे निरूपित कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको संख्या को निरूपित करना है तो हम देख रहे हैं कि यह जो 4 है वह 3 से बड़ा है, यानी कि अंश जो है हर से छोटा है। तो हम देखेंगे 0 और 1 के बीच, चूंकि यह धनात्मक परिमेय संख्या है तो धनात्मक की तरफ ही लेंगे। तो 0 और 1 से बीच जितना हर होगा, हर हमारे यहाँ पे 4 है, तो हम इस 0 से 1 के बीच का जो दूरी है उसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे। जैसे हम बांट लेते हैं 1 2 3 और ये हो गया 4। देख लीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 और ये 4। तो अब जो हमारा तीसरा नंबर है, काउंट करेंगे इसे हम, तो ये जो हमारा तीसरा नंबर है वह आएगा 3/4। अगर हम ना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 2/4 3/4। तो यह जो हमारा नंबर आया वह क्या आया? यह जो हमारा नंबर आया वह आया 3/4। यानी कि इस तरह से हम इस संख्या को, परिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब अंश हर से छोटा हो तो उसे कैसे संख्या पर निरूपित करते हैं। अब हम स्थिति सेकंड पढ़ेंगे इसका, कि परिमेय संख्या धनात्मक हो और p/q का अंश हर से बड़ा हो, अर्थात यानी कि अंश जो हो वह हर से क्या हो? बड़ा हो, तब उसको हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। वह एग्जांपल है, मान लीजिए 8/5 को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यह एग्जांपल है हमारा कि 8/5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको तो बहुत आसानी से हमने कर लिया था पिछली बार, लेकिन इसको कैसे करेंगे? तो हम 8/5 को देख रहे हैं कि हम इसको बदल सकते हैं। 8/5 को हम लिख सकते हैं 5 1 सही 3/5, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/3/5। यह जो संख्या हमारा प्राप्त हुआ, अभी फिर से स्थिति 1 आ गया। गौर कीजिएगा, स्थिति 1 आ गया। अब यहाँ पे जो हुआ, ये अंश जो है हर से छोटा हो गया। तो पिछली वीडियो में ही हमने यह पढ़ लिया कि कैसे करेंगे। अब हमको बस यह जानना है कि इस 1 को कहाँ सेटल करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, सेम 0 1 2 3 -1 -2 -3। इसे हम देख रहे हैं कि यह जो संख्या है हमारा 8/5 वह 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है, और 2 से छोटा होगा। क्योंकि यह 3/5 जो है यह क्या होगा? 1 सही 3/5 2 से छोटा होगा, इसलिए यह संख्या हमारा 1 और 2 के बीच स्थित होगा। अब हमारा जो 3/5 है वह 1 से कितना दूर स्थित है, इसको हम कैसे करेंगे? तो इस 3/5 को स्थिति 1 के जैसे फिर से 5 भाग में इसको 1 से 2 के बीच बांट लेंगे और इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे 1/1 2 3 4 और ये 5। तो 1/5 2/5 3/5। तो यहां तक तो हमारा हुआ था 5/5। फिर से यह 1 6 1 7 1 8, यानी कि यह जो हमारा पॉइंट P है, सॉरी इसे P न लेकर हम इसे पॉइंट A ले लेते हैं। यह जो पॉइंट हमारा A है यह क्या करेगा? 8/5 को हमारा प्रदर्शित करेगा। अतः लिखेंगे यहाँ पे बिंदु A 8/5 को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित
करेंगे। यह